नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर और जीएस का सेक्शन हम लोग आज करने वाले हैं और इसमें सारे प्रश्न को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सेट पहले भी लॉन्च कर रखा है, ये हमारा दूसरा सेट है, तो पहले वाले सेट को देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है और भारत में ऐसे ही 3 राष्ट्रीय संग्रहालय और विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है ये। यहाँ पर जापान, चीन, बर्मा, नेपाल, भारत, फारस, मिस्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे देशों से मूर्तियाँ, चित्रें, नक्काशियाँ, पांडुलिपियाँ, चीनी मिट्टी की चीज़ें, धातुओं की कलाकृतियाँ, कालीन, घड़ियाँ और फर्नीचर का संग्रह शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगादि त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उगादि त्यौहार को नए साल के रूप में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में संक्रांति और रोटेला त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी की लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्हन। कल्हन जी ने राजतरंगिणी की रचना की थी। कब की थी? तो इन्होंने 1100 ईस्वी में राजतरंगिणी की स्थापना यानी रचना की थी। कालिदास ने अभिज्ञ ज्ञान शकुंतलम नामक काव्य की रचना 400 ईस्वी में की थी। फिर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी 700 ईस्वी में और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना 1000 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क स्थित है और इसको आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। इसको याद करने में ज़्यादा झंझट भी नहीं, क्योंकि गौ से गुजरात, गौ से गिर, गिर से गुजरात, गुजरात गया गिर गया, तो इस तरह से आप इसको ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। उसे कृष्ण प्रथम ने हराया, जिसने अपने राज का विस्तार पूरे कर्नाटक में किया था। फिर उन्होंने 1700 यानी 753 ईस्वी में चालुक्य को भी पराजित चालुक्य को पराजित करने के बाद उन्होंने राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें बच्चा खान या बादशाह खान, सरहदी गांधी आदि नामों से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक। मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, आज़ाद के बारे में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की राजनीति के थे, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है और इनका हमारी आज़ादी में काफ़ी क्रिटिकल रोल रहा है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे और पहले गवर्नर जनरल भी वही थे। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी देश के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी बेलगाम सत्र 1924 यानी बेलगाम अधिवेशन 1924 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वह जनवरी 1915 को भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के गवर्नरशिप में लड़ी गई थी। उस युद्ध के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान की सेरिंगपट्टम के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक ये रही थी गद्दी पे। मामुलक साम्राज्य की सदस्य और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र महिला रजिया सुल्तान थी। और इल्तुतमिश ने भारत में अरबी सिक्का और 175 ग्राम का रजत टांका जारी किया, यानी कि चांदी का सिक्का भी इन्होंने जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का डैश संशोधन राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधानों से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52वां। भारत के संविधान का 52वां संशोधन राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधानों से संबंधित है। यह उस प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है जिसमें विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस संशोधन को संविधान की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है। देखते हैं 46वां संशोधन। 46वें संशोधन में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि और लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 54वां संशोधन के बारे में जानते हैं। 54वां संविधान संशोधन भारत के उच्च न्यायाधीश के वेतन को बढ़ाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को के सिद्धांत को डैश संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद भारत ने नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड से ग्रहण किया है। फिर भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ फेडरेशन केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का साहित्य केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के से सलाहकार क्षेत्राधिकार को कनाडा से ग्रहण किया है। फिर भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा को ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसे मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में अच्छे से लिया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 6 जुलाई 1946 को स्थापित संविधान सभा भारत के संविधान को लिखने के लिए निर्वाचित एक संस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे।
आर के शनमुखम चेट्टी ने 1947 से लेकर 1949 तक जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वित्त मंत्री का मुख्य काम होता है आम बजट तैयार करना और देश की अर्थव्यवस्था को चलाना। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेसेट किस देश के संसद का नाम है? तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। नेसेट में कुल 120 सदस्य हैं और ये नेसेट जो कि इजराइल का संसद है, ये इजराइल के जेरूसलम सिटी में स्थित है, जो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो पंचशील संधि पर सन 1954 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील या शांति प्रिय अस्तित्व में के 5 सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान करेंगे। उसके बाद पारस्परिक गैर आक्रामकता को रोकेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग और शांतिपूर्ण अस्तित्व को कायम रखेंगे। ये 5 सिद्धांत इस पंचशील में दिए गए थे, जिसे कि चाइना के द्वारा तोड़ दिया गया और 1962 का युद्ध हो गया था। तो 1962 के युद्ध के बारे में मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति को। बृहस्पति को गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है। एक गैस दानव एक बड़ा ग्रह है जो अपेक्षाकृत छोटे चट्टानी क्रोड के साथ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे अधिकांश गैसों से बना हुआ है। हमारे सौर मंडल में गैस दानव बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह है। बृहस्पति और शनि अरुण और वरुण की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 11 गुना बड़ा है। ग्रह अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो चट्टान और बर्फ के घने क्रोड के आसपास होता है। इसका अधिकांश आकार तरल धातु हाइड्रोजन से बना है, जो एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील में घास की भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपोस। ब्राज़ील की घास की भूमि को कंपोस कहते हैं। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद लॉन्स वेनेजुएला में स्थित है और पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अमरकंटक वह स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उसका उद्गम मेकल पर्वतमाला से समुद्र तल की से 1057 फीट की ऊंचाई पर होता है। अमरकंटक भारत में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नर्मदा नदी मुख्य रूप से मध्य भारत में बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग 1289 किलोमीटर है। यह नदी पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो बहते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1825 में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन किस देश में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में।
पहली सार्वजनिक रेलवे 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन के बीच खोली गई थी। उसके बाद रेलवे 19वीं शताब्दी में परिवहन का सबसे लोकप्रिय और सबसे तेज रूप बन गया था। पहला प्रायोगिक भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भारत में पहली बार रुड़की और पिरान क्लियर के बीच 22 दिसंबर 1851 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और उसके बाद 1853 को थाने से मुंबई से थाने एक ट्रेन चलाई गई थी जिसे जिसे भारत में रेलवे का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु को। बंगलुरु को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले पानी को जल डमरूमध्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाक जल डमरूमध्य। पाक जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच एक जल क्षेत्र है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने इस राम सेतु का निर्माण किया था जब उन्हें वनवास हुई थी और वो सीता जी को बचाने के लिए गए थे। और ये पाक जल डमरूमध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तमिलनाडु की प्रमुख बेगई नदी इसमें डूब गई है। बेरिंग जल डमरूमध्य ये रूस को अलास्का से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि क्षेत्र भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार कृषि क्षेत्र में 56% लोग रोजगार देते हैं। यह मुख्य रूप से अकुशल श्रम की बड़ी उपलब्धता के कारण है। विनिर्माण क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जो 13.4% लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है। और विद्युत गैस जल आपूर्ति क्षेत्र सबसे कम 0.5% लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संतुलन मूल्य में कमी आएगी। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि से संतुलन मूल्य में कमी आएगी। संतुलन कोई परिवर्तन की स्थिति नहीं है और स्पष्ट रूप से संतुलन मूल्य पर खरीदार और विक्रेता दोनों बिना किसी परिवर्तन की स्थिति में होता है। तकनीकी रूप से संतुलन मूल्य पर खरीदारों द्वारा मांग की गई मात्रा विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, माली मठ समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किससे से संबंधित है? यानी माली मठ समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से माली मठ समिति की रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा कर्नाटक और केरल राज्य उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मालीमठ की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसे एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए कबूलनामे की न्यायालय में सबूत के तौर पर स्वीकार्यता की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया है। समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है लेकिन अभी तक कोई भी सिफारिश लागू नहीं की गई है। इसने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने और न्यायाधीशों के महाभियोग को आसान बनाने के लिए अनुच्छेद 124 में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, मन कवि के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किस देश का जीवन स्तर देश के डैश पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पे। मन कवि के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किसी देश का जीवन स्तर देश की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र के अपने सिद्धांत में ग्रेगरी मन कवि अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत को रेखांकित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सस्ती मुद्रा डैश को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की कम दर को। सस्ती मुद्रा मूल रूप से ब्याज की कम दर को संदर्भित करती है। यह एक मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण या क्रेडिट दिया जाता है और यह लोगों द्वारा कुछ भी खरीदने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान होता है। ऋणकर्ता इस सस्ती मुद्रा का उपयोग कम ब्याज में किसी को नया ऋण देने और मौजूदा ऋण का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है क्योंकि वे कोशिकाओं को खराब करने वाले पाचक एंजाइम का स्त्राव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। मधुमेह एक दीर्घकालीन उपापचय संबंधी विकार है जिसमें अग्नाशय या तो इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या उत्पादित इंसुलिन का उपयोग शरीर की कोशिका नहीं कर पाती है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और शरीर के कोशिकाओं का ग्लूकोज लेने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागन का हस्तांतरण डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परागन। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागन का हस्तांतरण परागन कहलाता है। पुनर्जन्म वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने खोए हुए शरीर के अंग को पुनर्विकसित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे पानी को जल वाष्प या नमी के रूप में मुक्त करते हैं। उसके बाद यौन प्रजनन। यौन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न लिंगों को दो जीवों से एक नया जीव बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला पौधा है। इसकी वजन 11 केजी के करीब होती है और इसका व्यास 1 मीटर का होता है। वोलेफिया 2 mm का एक पुष्प है जो सबसे छोटा पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव पोलियो का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु पोलियो का कारण बनता है और ये संक्रामक वायरल रोग है। यह तंत्रिका तंत्र को क्षति करता है और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करता है। इस रोग से मृत्यु भी हो सकती है और दुनिया में अधिकांश हिस्सों में इसका उन्मूलन किया जा चुका है, परंतु अफ्रीका और एशिया में इसके मामले अभी भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हरे रंग की रोशनी में एक लाल कागज डैश दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला। जब हरे रंग की रोशनी में एक लाल कागज को रखा जाता है तो यह काले रंग का दिखाई देगा। यह तब होता है जब कोई वस्तु इसमें दिखाई देगा क्योंकि वस्तु केवल उस प्रकाश को परिवर्तित या प्रसारित करता है। जब हरे रंग की रोशनी लाल कागज पर चमकती है तो लाल कागज
हरी रोशनी काला दिखाई देता है। एक वस्तु सफ़ेद रंग में तब दिखाई देगी यदि वह सफ़ेद प्रकाश के सभी घटकों को परिवर्तित करती है, जबकि यह काले रंग में तब दिखाई देगी यदि यह इस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन को। एथिलीन को फलों को पकाने वाला गैस के रूप में जाना जाता है। एथिलीन एथेन का रासायनिक सूत्र है C2H4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को फल को पकाने वाली गैस कहा जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, पहले भी यही था। नेक्स्ट देखते हैं, पहला व्यवहारिक प्रकाश बल्ब डैश के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। थॉमस एल्वा एडिसन, जिनकी जन्म 1 फरवरी 1874 को हुई थी और इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। ये अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी थे जिन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा आविष्कारक बताया गया था। इन्होंने बिजली का बल्ब का उत्पादन, जनसंचार, ध्वनि रिकॉर्डिंग और गति चित्रों जैसे क्षेत्रों में कई उपकरण विकसित किए हैं। एक अत्यधिक गर्म प्रकाश बल्ब ग्लोब एक विद्युत प्रकाश है जिसमें एक तार के फिलामेंट का इतने उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है कि यह दृश्यमान प्रकाश के साथ चमकता है और इसी के अनुसार बल्ब कार्य करता है। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हिटल ने। सर फ्रैंक व्हिटल एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स अधिकारी थे। परिचालन जेट इंजन एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हांस वॉन ओहिन द्वारा डिजाइन किया गया था। फ्रैंक व्हिटल ने वर्ष 1930 में टॉबेट इंजन के लिए एक पेटेंट दर्ज किया था, लेकिन 1941 तक ये उड़ान का परीक्षण नहीं कर पाए थे। वर्ष 2012 में 100 महानतम ब्रिटिश व्यक्तियों की BBC पोल में उन्हें 42वें स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, चींटी के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चींटी विज्ञान। दंत विज्ञान, दंत विज्ञान में दांत और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि विज्ञान में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है एवं कवक विज्ञान में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम। यहाँ पे ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। किसी पदार्थ के प्रतिरोध को उसके माध्यम से आवेश यानी धारा के प्रभाव का विरोध करने या बाधित करने के लिए अपने गुण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका SI मात्रक ओम है और इसका सिंबल इस तरह का होता है। ओम का नियम बताता है कि एक परिपथ में विभवांतर धारा से गुजरने के लिए समानुपातिक है। नेक्स्ट देखते हैं, L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में मौजूद एक उपकण है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर एक परमाणु में मौजूद ऊर्जा कक्षा में चलता है। एक परमाणु की कक्षा में K, L, M और N होता है जो इस तरह से डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ध्यानचंद पुरस्कार को प्राप्त कर्ता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। ये एक काफ़ी फेमस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इस पुरस्कार की स्थापना
सन 2002 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और ओमान की सेनाओं नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर है नसीम अल बह है। अलनगा अलनगा द्विपक्षीय सैन्य 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 क्या सैन्य अभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच आयोजित की जाती है। फिर दुर्बजा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो पाकिस्तान और रूस के बीच की जाती है। और फिर खंजर खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइप्रस। साइप्रस भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोखड़ा है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। राष्ट्रीय पशु ताकिन यानी कि संभार पशु या गुनु बकरी है। राष्ट्रीय पक्षी कॉमन रेवन है और राष्ट्रीय फूल ब्लू पोपी है एवं राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डफला जनजाति डैश में पाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। डफला जनजाति को निसी नियासी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। वे मुख्य रूप से डफला पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो डफला और मेम्बो जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में भूटिया और लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है और असम में चकमा नामक जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में मिजो और लुसाई नामक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवांगी। शिवांगी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने नौसेना की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है। मुजफ्फरपुर बिहार की मूल निवासी शिवांगी को शॉर्ट सर्विस कमीशन पायलट इंट्री स्कीम के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उन्हें जून 2018 में नौसेना में तैनात किया गया था। 7वीं डॉर्नियर कर्नवर कोर्स की 3 प्रशिक्षु अधिकारियों का एक बैच जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है डॉर्नियर पायलट बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार को किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। 9 नवंबर 2019 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष राज्य वाले केंद्र शासित प्रदेश और जिलों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शीर्ष राज्य तमिलनाडु, शीर्ष जिला पेदियापत्ती जो कि तेलंगाना में स्थित है, अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2019 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को 2019 का राज्यपाल महाराष्ट्र का राज्यपाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है नोमुरा के खाद्य भेद्यता सूचकांक, यहाँ पे उपभोक्ता है। उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 44। नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नोमुरा के खाद्य उपभोक्ता सूचकांक में भारत को 110 देशों में से 44वां स्थान प्रदान किया गया है। NVFI खाद्य कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की दिशा के आधार पर देशों को एक रैंक प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों एक ही प्रश्न बार। नेक्स्ट है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के
उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2019 की थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप है। थीम में रंग नारंगी व्यापक मानव अधिकारों के उल्लंघन के बिना एक बेहतर भविष्य का प्रतीक है, जो दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे मलयालम साहित्य में योगदान के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकितम अच्युतम नंबूदरी। मलयालम कवि अकितम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी एक मार्कअप भाषा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए HTML। HTML एक मार्कअप भाषा है जिसे वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों ने 1962 के वार के ऊपर एक डिटेल लेक्चर रेडी किया है और वो उसे कल ही वीडियो को अपलोड कर रखा है हमने। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख ले। और वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CTR+W को। MS वर्ड में किसी भी दस्तावेज को बंद करने के लिए CTRL+W को एक साथ प्रेस किया जाता है। इस कमांड के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो आपसे पूछता है कि आप दस्तावेज को बंद करने से पहले क्या उसे सुरक्षित यानी सेव करना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एलेक्सा से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेजन। अमेजन एलेक्सा से संबंधित है। एलेक्सा एक कृत्रिम सहायक है जिसका उपयोग वॉइस इंटरसेक्शन, समाचार, गाना और हाउस ऑटोमेशन के विभिन्न विशेषताओं के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अमेजन के विभिन्न उत्पादों जैसे अमेजन इको स्मार्ट स्पीकर में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है JPEG का विस्तृत रूप क्या है? तो JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सटेंशन ग्रुप। यह फाइल का प्रारूप है जिसका उपयोग इमेज को सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस आवेदन के लिए किया जाएगा? तो इनमें से सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जलवायु अनुसंधान, आणविक मॉडलिंग और तेल और गैस की खोज के लिए किया जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसका प्रयोग दुनिया भर में तापमान के माप के लिए भी किया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में HDMI का विस्तृत रूप है। तो इसका विस्तृत रूप है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यह एक प्रकार का पोर्ट है जो कंप्यूटर और अन्य आउटपुट डिवाइस जैसे टीवी, प्रोजेक्टर या डिजिटल मॉनिटर के बीच इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीटीएच। डीटीएच एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, बल्कि ये सीधे प्रसारण उपग्रहों से प्रसारित टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करने का एक विधि है। बाकी एसक्यूएल, प्रोटॉन और पास्कल ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और यह आम भौगोलिक क्षेत्र में दो या अधिक LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 5 से 50 किलोमीटर व्यास में फैल सकता है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र या क्षेत्र में कंप्यूटर संसाधनों के साथ एक बड़े स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से अधिक, लेकिन एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत क्षेत्र को उपयोगकर्ताओं को परस्पर जोड़ता है। तो अपना लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से किन कुंजी के संयोजन को उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप को एक साथ प्रेस करने से टास्क मैनेजर खुलता है। स्टार्टअप प्रबंधक है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम के साथ शामिल है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दिल्ली पुलिस को देखते हुए बनाया गया है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।